यदि मैंने खुद के बारे में भला सोचा होता तो शायद मैं आज बहुत ऊँचे पद पे रहता और विराजमान रहता और मुझे हर चीज़ की अवसर प्रदान मिलता। स्वागत है आप सभी का मेरे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में। ये है कहानी है 31 माह मेरा ध्येय और मेरा जन्म बहिष्कृत समाज में हुआ है। अछूत समाज की प्रगति हेतु मैं अपना जीवन अर्पित करूँगा। इस तरह की प्रतिज्ञा मैंने बचपन में ही की थी। इस प्रतिज्ञा को दूर करने का अवसर मेरे जीवन में आया और गए। ये कहानी मेरी ज़ुबानी। आप जो लोग इस चैनल पे नए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि मैंने स्वयं की ही भला करने की सोचा होता तब अनेक प्रतिष्ठित पदों पर विराजमान होने का अवसर मिलता। यदि मैं कांग्रेस में गया तो वहाँ पे श्रेष्ठ पद मिलेगा, परंतु अछूत समाज के लिए उन्नति के लिए मैं अपना जीवन न्यौछावर करने का संकल्प लिया है। वही ध्येय आँखों के समक्ष रखकर मैं आचरण कर रहा हूँ। किसी व्यक्ति के को कोई कार्य सफल बनाने के लिए उत्साह के लिए साथ करना होता है। मैं अपना ध्येय पूरा करने के लिए उसे मन से लगा देता हूँ। यदि वह कार्य पूरा करने में संकुचित विचार का कृत अवलंब किया जाए, वह अनुचित होगा। बहिष्कृत लोगों के कल्याणकारी काम को सरकार ने बहुत दिनों से अधर में रखा है। अब मैं ये कहूँगी कि आप इस सेशन कहें या कहें एक अच्छी कहानी को सुनने वाला एक अच्छा वीडियो, तो मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि आप मेरे पुराने सारे वीडियोस जाके सुने। और मैं इतना तो आपको अश्योरिटी देती हूँ कि भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में सुनना, जितनी बार सुनोगे अच्छा लगेगा। सुनने में कुछ कुछ नई बातें जानकारी मिलेगा। हम लोग के आइडियल, हम लोग के भगवान, हम लोग के सब कुछ। तो मैं ये कहूँगी कि भगवान के बारे में सुनकर हमको बहुत अच्छा लगता है और मैं ये कहती हूँ कि उनकी फ़ोटो डाल दो, फ़ोटो दे दो। मैं कहती हूँ मेरे इष्ट देवता भगवान की बहुत पूजा होती है और भगवान को बहुत अच्छा से आप क्या कहें, आप इसको सुनो या नॉर्मल बात नाम जान लो, बाबा साहेब अम्बेडकर। मैं कहती हूँ कि आपको ब्लेसिंग तो मिलेंगी ही और अच्छी-अच्छी बातें जानकारी मिलेंगी। तो मैं कहती हूँ आप सारे वीडियोस देखिए और मेरे यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा जिससे कि भीमराव अंबेडकर साहब जी के बारे में जागरूकता हो। ये भगवान आपको जीवन परिवर्तन नहीं करते हैं, पूरी ज़िंदगी बदल देते हैं। कहते हैं ना कि मिरेकल, मिरेकल जो शब्द है ये इन्हीं का है, दिया गया। मेरा ये मानना है क्योंकि मैंने अपने जीवन में बहुत परिवर्तन देखा है। क्योंकि मैं एक लड़की ज़ात हूँ और मैंने ये देखा है कि पहले की लाइफ और अभी की लाइफ, एजुकेटेड लाइफ पहले, और ये मेरी खुद की भी पर्सनल कहानी है कि अगर कोई भी समाज में लड़कियां, महिला अशिक्षित होती हैं और कोई महिला शिक्षित होती हैं तो अमूमन हम शिक्षित महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो देते हैं। उनसे बात करने का तरीका और उनको डांट डपट नहीं होती है। शिक्षित महिलाओं को अशिक्षित को हम जैसे तैसे बोल देते हैं, कैसे जैसे तैसे ट्रीट करते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि शिक्षित महिलाओं को आप जैसे तैसे नहीं, वो जागरूक रहती हैं। मतलब वो अधिकार और समानता का बात करती हैं और यही सत्य वचन है। आप मानव हो तो समानता होनी चाहिए। क्यों डांट रहे हो आप? क्यों गंदे तरीके से बात करोगे? अगर हम करें तो आपको कैसे लगेगा? तो ये सत्य वचन है। तो ये भी बात है कि शिक्षा आपको सकारात्मक देती है, आपको अंधविश्वास से निकालती है। शिक्षा में इतनी ताकत है कि आपके बाल बच्चे को कहते हैं ना कि जन्नत, स्वर्ग देती है। तो शिक्षा का प्रेमी बनिए, शिक्षा को गुरु बनाइए। शिक्षा सब कुछ है, शिक्षा सब कुछ है और शायद सब कुछ है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिले। और मैं ये भी कहूँगी कि बेटियों को पढ़ाइए, बेटियों को शिक्षित बनाइए और बेटियां ही घर की रौनक है।